नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में हमने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ जो हैं स्टेट अवार्ड के लिए जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। और अब एक दूसरा पार्ट मैं इस वीडियो का लेकर के आ रहा हूँ स्टेट अवार्ड क्राइटेरिया की, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज किन किन शिक्षकों के लिए क्या क्या जो अंकों का जो पैमाना है या जो रहता है, स्कोरिंग का जो परफॉर्मा है वो कैसा रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जेबीटी सीएंडवी की, टीजीटी लेक्चरर और पीजीटी की। इसमें पीईटी को जो है वो एक्सक्लूड किया गया है, उनका परफॉर्मा अलग से रहेगा। तो सबसे पहले पहला सेक्शन जो है वो रेपुटेशन इन लोकल कम्युनिटी है, और इसमें अवार्ड्स और कमेंडेशंस को लिया जाता है, यानी कि कोई पुरस्कार या प्रशस्ति यदि मिली है तो उसको रखा जाता है। मैक्सिमम 3 मार्क्स इसमें रहते हैं। यदि सोसाइटी और एसएमसी के द्वारा कोई कमेंडेशन मिली है तो 1 अंक है। यदि डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के द्वारा कोई मिली है तो 2 अंक हैं। और यदि कोई अन्य हायर अवार्ड जैसे राज्य स्तर पर कोई मिला है, किसी भी फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा वो, और शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, तो ज़्यादा उसकी वैधता जो है वो रहती है। तो इसमें 3 अंक जो है वो मैक्सिमम है स्टेट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं एक इसमें जो प्रूफ लगाया जाएगा वो सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड या कमेंडेशन लगाया जाएगा। देन आफ्टर दैट एसीआर की बात की जाती है। एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं 5 वर्षों के, और एवरेज जो है वो निकाली जाती है इस आधार पे पिछले 5 वर्षों में यदि आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, गुड है, एवरेज है, उस हिसाब से। और 5 अंक जो है वो अधिकतम इसमें दिए जाते हैं। तो इसमें प्रूफ के तौर पर एसीआर्स जो है वो लगाई जाती हैं। अगर एसीआर अवेलेबल नहीं है तो इंफॉर्मेशन शुड बी सॉर्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। अगर अवेलेबल नहीं है तो डिपार्टमेंट से जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। अगर उसके बाद बात करें क्वांटिटेटिव रिज़ल्ट की, तो इस स्थिति में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, पिछले 5 वर्षों के वह सभी स्कूल लिए जाएंगे जहां शिक्षक ने 3 माह से ज़्यादा कार्य किया है, अपनी सेवाएं दी हैं। तो यहां पर ऑप्शन एक ये रहता है, अगर बोर्ड की क्लासें पढ़ाई हैं शिक्षक ने तो एवरेज निकाला जाता है पास परसेंटेज का फॉर द सब्जेक्ट टॉट टू अ बोर्ड क्लास इन प्रीवियस 5 ईयर्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 0.25 के साथ। दूसरा ऑप्शन ये रहता है, यदि बोर्ड क्लास नहीं पढ़ाई है तो एवरेज परसेंटेज जो है वो निकाली जाती है स्टूडेंट की, उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ए से सी ग्रेड तक जो है वो अंक हासिल किए हैं, और उसको भी जो है वो फिर 0.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और अधिकतम इसमें जो वैल्यू रहती है वो 25 रहती है। और जिस हिसाब से जो है वो पास परसेंटेज रहती है, उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पिछले 5 वर्षों में जो बच्चों की पास प्रतिशतता है वो 100% है, तो स्वाभाविक सी बात है 5 वर्षों में 100 है तो 500 बटा कर दिया जाएगा उसको 5 से, और इस तरीके से जो है वो 100 वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, और 100 को फिर जो मल्टीप्लाई जब किया जाएगा 0.25 से, तो इस तरह से जो है वो वैल्यू उसकी निकल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे हम क्वालिटेटिव रिज़ल्ट की। वही 3 महीनों का लिया जाएगा, सेवाओं को काउंट किया जाएगा पिछले 5 वर्षों की। यदि अधिकतम स्कूलों में या मल्टीपल स्कूल्स में काम किया है, तो यदि एक ही विद्यालय में काम किया है तब तो पूरे 5 वर्ष लिए जाएंगे। इसमें भी पहला ऑप्शन बोर्ड क्लासेस का है। अगर जो आपकी डिस्टिंक्शन परसेंटेज है वो जो है वो अबव 30% है, तो आपका जो 25 अंक उसमें मिलेंगे, और इसी तरीके से जैसे जैसे कम होती जाएगी तो 10% तक जो है वो 5 अंक यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। और यदि नॉन बोर्ड क्लासेस की बात की जाए तो जो विद्यार्थी ए ग्रेड में रहे हैं या जिनके 80 से 100 के बीच में अंक रहे हैं, उन्हीं बच्चों को इसमें डिस्टिंक्शन में लिया जाएगा, और उसी हिसाब से जो है वो अंक इसमें आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद आगे यदि रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य किया है तो उसके अधिकतम 3 अंक हैं। इसमें ऑर्डर की कॉपी लगाई जाएगी, और ऊपर वालों में जो है वो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट रिकॉर्ड जो है वो सर्टिफाइड बाय हेड ऑफ द स्कूल लगाया जाएगा। उसके बाद मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन की बात कर रहा था, तो यदि 4 बार से अधिक काम किया है तो 3 अंक, 3 से 4 बार काम किया है तो 2 अंक, 1 से 2 बार काम किया है तो 1 अंक इसमें मिलेगा। इसके बाद एनरोलमेंट बढ़ाने में यदि योगदान दिया है तो उसमें जो है वो हर स्कूल में
एनरोलमेंट यदि 5% से कम इंक्रीज़ हुई है तो 0 अंक, 5 से 10% हुई है तो 1 अंक, 11 से 25% इंक्रीज़ यदि हुआ है एनरोलमेंट में तो 3 अंक, और यदि 25% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ शिक्षकों की जो मेहनत की बदौलत यदि हुआ है तो उसके 5 अंक रहेंगे। इसमें ऑफिशियल एनरोलमेंट रिकॉर्ड को एज ए प्रूफ लगाया जाएगा और सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द स्कूल एट्रीब्यूटिंग टू द टीचर्स एफर्ट उसमें लगाया जाएगा, जिसमें ये लिखा गया हो कि ये जो बढ़ोतरी हुई है नामांकन में, इसमें शिक्षक का एक योगदान है। इसके बाद इन्वॉल्वमेंट इन सोशल लाइफ ऑफ कम्युनिटी की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला सस्टेनेबल पार्टिसिपेशन है। किसी भी एक्टिविटी में यदि हो तो उसमें 1 अंक जो है उसको मिल जाएगा और अधिकतम 5 है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि कोई शिक्षक है वो एनएसएस में भी एज ए कन्वीनियर काम कर रहे हैं, एमडीएम के भी वो इंचार्ज हैं, इको क्लब्स को भी वो देखते हैं, विज्ञान मेला देखते हैं, योगा या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के इंचार्ज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के इंचार्ज हैं, और इस तरह से करते करते 5 उनके हेड जो है वो पूरे हो जाते हैं तो उनको 5 अंक मिल जाएंगे। और इसमें जो एज ए प्रूफ जो है वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा हेड ऑफ द स्कूल का। तो यदि 5 से ज़्यादा भी होते हैं तब भी 5 ही हैं, 4 होते हैं तो 4 अंक है, एक ही गतिविधि में यदि शिक्षक ने भूमिका निभाई है तो 1 ही अंक इसमें जो है वो मिलेगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एट वेरियस लेवल्स। यदि स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स या अन्य जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उसमें जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो 2 अंक, राज्य स्तर के लिए 3 अंक और राष्ट्रीय स्तर के लिए 5 अंक है। और इसमें प्रमाण पत्र जो बच्चों को मिलता है या अवार्ड या सर्टिफिकेट जो मिलता है उसकी कॉपी को लगाया जाता है। अधिकतम इसमें भी 5 ही अंक हैं, यानी बच्चे ने स्टेट लेवल पे भी काम किया है, नेशनल पे भी और डिस्ट्रिक्ट पे भी, तो उसे 5, 3, 8 और 2, 10 नहीं बल्कि 5 ही अंक इसमें असाइन किए जाएंगे। और इनोवेशन इन टीचिंग या फिर टीचिंग एड्स की बात की जाए तो उसके 3 अंक हैं और उसमें सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द स्कूल्स और फोटो जो है वो टीचिंग एड्स की इसमें लगाई जाएंगी। अच्छा, इसमें स्पेशल एफर्ट्स यदि हम कहें टुवर्ड्स स्कूल एंड चिल्ड्रन तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें टीचर्स के यदि खुद के बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में अपने या किसी भी सरकारी स्कूल में, तो उसके 5 अंक रहेंगे। इसमें उस विशेष स्कूल के जो मुख्य अध्यापक होंगे या प्रिंसिपल होंगे उनसे जो है वो लिखवा करके एक प्रमाण पत्र लेना होगा। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन वो आप देख सकते हैं, 1ली से 5वीं तक 2 अंक हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 1ली से 12वीं तक 5 अंकों तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचता है। फिर लिस्ट ऑफ बुक्स, यदि बुक्स की बात करें, बुक्स शिक्षक ने लिखी हैं तो उसको ऑथर किया है या को ऑथर किया है या आर्टिकल पब्लिश हुआ है किसी मैगजीन में, तो आप देख सकते हैं उसमें 3 अंक अधिकतम है। एक आर्टिकल के 1 अंक हैं और एक बुक के जो है वो 3 अंक इसमें रखे गए हैं। और यदि कोई अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड स्कूल और स्टूडेंट्स मेरिट तो उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जैसे कि फोटोकॉपी लगेगी इसमें मेरिट सर्टिफिकेट की, तो इसमें यदि स्कूल स्तर पर है तो 1 अंक, ब्लॉक स्तर पे 2, जिला स्तर पे 3, स्टेट पे 4, नेशनल पे 5 और मैक्सिमम इसमें जो है वो अधिकतम 8 ही अंक शिक्षक को दिए जा सकते हैं। और यदि हार्ड और ट्राइबल एरिया में किसी शिक्षक ने सर्विसेज दी हैं तो उसकी जो है वो उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। यहाँ पर 5 अंक उसके रखे गए हैं। यदि 1 साल से कम कार्य किया है तो कोई अंक उसमें नहीं है, लेकिन 1 साल का उसके बाद जो है वो 1 अंक रखा गया है। लेकिन यहाँ एक ये बात बताना ज़रूरी है कि नेटिव है, यदि वो उस वहाँ का स्थायी निवासी है वो ट्राइबल और हार्ड एरिया का, तो कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी होना इसमें जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। और एंट्रीज़ जो है इसमें सर्विस बुक की अटेस्टेड बाय हेड ऑफ द स्कूल लगाई जाएंगी एज ए प्रूफ। तो इस वीडियो पार्ट में हमने जाना जेबीटीज़ के लिए और अन्य जो हमारे मैंने ऊपर कैटेगरीज बताई थी उनके लिए क्या मैट्रिक्स रहता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद यदि आपकी डिमांड रहेगी तो मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा स्टेट अवार्ड क्राइटेरिया फॉर हेड मास्टर एंड प्रिंसिपल्स को लेके, और इसी तरह से एक और हमारे पास क्राइटेरिया रहता है DPE और PETs के लिए। तो ये यदि आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा की स्थिति में आप इस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगी।